क्वेश्चन में आता है यहाँ पे ना वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की बात करते हैं। पहले हम निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। पहले देख लो कितना आपके पास ये कितना आपके पास स्टॉक था। तो 500 स्टॉक था, ठीक है, 500 केसेस थे। 500 केसेस में आप यहाँ पे देखो 230 मतलब 230 नहीं 300 करके 300 बेचा है कैश सेल में और 100 बेचा है 220 में, ठीक है, क्रेडिट सेल में। तो मतलब कितना हो गया 400 हो गया। 400 500 था, मतलब 100 अभी भी बाकी है, तो उसी का हमें निकालना पड़ता है। तो आप 100 करोगे ओरिजिनल कॉस्ट में ही निकालोगे, जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक होता है ना वो ओरिजिनल कॉस्ट में निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड करना होगा जो भी आप कंसाइनर का जो ऑनर का खर्चा होता है ना वो आप करोगे। यहाँ पे देखो 5500 का खर्चा था, वहाँ पे आपने यहाँ पे क्या लिखा, जो बचा हुआ था अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे लिखना है, और जो टोटल मेरे पास टोटल था वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, टोटल स्टॉक यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह हमें इसका किसका ऐड करना है, हमें कंसाइनी का ऐड करना है, जो भी उसका खर्चा था टोटल जो भी इसका खर्चा था। तो देखो यहाँ पे 750 दिया, यहाँ पे ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि नॉन यहाँ पे रेकनिंग नेचर का, तो रेकनिंग नेचर का नहीं लेना चाहिए था, नॉन रेकनिंग नेचर का लेना चाहिए। 750 यहाँ पे लिया गया है, और यहाँ पे वही सेम जहाँ पे 100 अनसोल्ड स्टॉक बचा था वो, और टोटल स्टॉक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें तीनों का ऐड करने के बाद हमारा अनसोल्ड स्टॉक निकल गया, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। हमने लिखा था ना कि बाय कंसाइनमेंट अकाउंट स्टॉक जो है यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आता है यहाँ पे जो गुड्स सेंड हुआ था 500 करके 120 का गुड्स सेंड यहाँ पे लिखना है। फिर हमारे पास देखो यहाँ पे 5500 का कंसाइनर ने एक्सपेंस किया था वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो कंसाइनी ने जो हमारा एजेंट ने खर्चा किया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे 750, ठीक है, एक्सप्लोडिंग का लिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 लिया है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कमीशन की बात करते हैं, कमीशन दो करके बोला है। एक तो बोला है आपको 7/120 ऑर्डिनरी कमीशन और 2/120 डील क्रेडिट कमीशन, मतलब 2 कमीशन है, ठीक है। डील क्रेडिट कमीशन उसी टाइम लगेगा जिस टाइम क्रेडिट सेल होगा। यहाँ पे क्रेडिट सेल हुआ है इसीलिए यहाँ पे लग रहा है। तो आप दोनों को ऐड करके भी एक साथ निकाल सकते हो टोटल सेल में, ठीक है, टोटल सेल में ही लगता है दोनों का, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे टोटल सेल को निकाला गया है, जैसे यहाँ पे 69,000 का है और 22,000 का क्रेडिट सेल है, दोनों को ऐड किया 91,000 आया, उसमें ऑर्डिनरी कमीशन को निकाला यहाँ पे लिख दिया, फिर डी क्रेडिट कमीशन को निकाला फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर तीनों को क्या करा ऐड कर दिया, और यही वाला ऐड करने के बाद यहाँ पे जाता है। तो आप ये कर सकते हो। लेकिन उसके बाद सेकंड आता है आपको उसके बाद निकाल लिया, और उसके बाद प्रॉफिट को ऐड मतलब यहाँ से निकालने के बाद उसके बाद प्रॉफिट आपका फाइंड आउट हो गया। यही होता है कंसाइनमेंट अकाउंट का फुल डिटेल, और इसी से रिलेटेड आएगा। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसी तरह का है सेम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेहता एंड कंपनी सेंड अ गुड कॉस्टिंग ₹20,000 टू शंकर एंड कंपनीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट एंड incurred 180 on the freight and insurance sales commission at the rate of 5% and deal credit commission and at the rate of 125 in payable। पहले देखो यहाँ पे कोई भी क्रेडिट का कोई क्या नहीं है, सिर्फ कॉस्टिंग में हो रहा है। जो शंकर ने कॉस्टिंग में मतलब यहाँ पे क्रेडिट कमीशन नहीं, मतलब क्रेडिट सेल नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, डायरेक्टली हमें कॉस्टिंग में ही सेल हुआ है, ठीक है, क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस दिया हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये है उसका आंसर, ठीक है। जो 20,000 उसने भेजा था, उसके बाद फिर बैंक में एक्सपेंस किया था जो कंसाइनर ने किया था, फिर कमीशन निकाला गया है 32,000 में 5%, क्योंकि डील क्रेडिट कमीशन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, यही सिर्फ ट्विस्ट है। तो आपको 1.25 नहीं लगाना है, 5% लगाना है, ठीक है, ओनली 5% लगाना है। और फिर 1800 कमीशन मतलब कि एक्सपेंस हुआ था, कंसाइनर ने किया था, कंसाइनी का एक्सपेंस लिखा गया यहाँ पे, और जो टोटल सेल था 32,000 वो लिखा गया। और यहाँ पे देखो स्टॉक जो है 600 का, यहाँ पे आपको ऐड करना है, क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे कंसाइनर का जो होता है ना एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस को आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद टोटल निकालना है, फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पे 2 अकाउंट बोला गया था, तो कंसाइनर के अकाउंट में भी आपको सेल लिखना है, इधर आपको एक्सपेंस लिख देना और फाइनल पेमेंट यहाँ पे दिखा देना है।